दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं पुनर्जन्म की 2 घटनाएं ऐसी लेकर आया हूं जो बिल्कुल सच्ची हैं और जो घटित हुई हैं। तो अब यह जो दूसरी घटना है, इसमें भी बड़ा एक तरह से अचंभा होता है जब इस पूरी घटना को सुनते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस घटना में 2 बहन भाइयों को पिछले जन्म में मार दिया गया था और उसके बाद दोबारा जन्म लेकर के अपने कातिलों के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और बिल्कुल सत्यता पर आधारित यह घटना है। दोस्तों, एक महिला होती है जिसको लेबर पेन हो रहा था, यानी कि बच्चे होने का दर्द हो रहा था और वह बड़ा ही असहनीय होता जा रहा था। उसको ऊटी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो वहाँ पर उसको जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी। अब दोनों बड़े सुंदर थे देखने में और अब 2 बच्चे जब उनको होते हैं तो माँ बाप भी बड़े खुश थे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनके नाम रख दिए जाते हैं प्रिया और प्रमोद। प्रिया और प्रमोद उनके नाम रख दिए जाते हैं। अब उनका लालन पालन अच्छे से होने लगता है। जब वह बच्चे 3 साल के होते हैं तो वह जोर जोर से रोते हैं और जब एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, दूसरा रोता है तो पहला भी रोता है। यानी कि लड़का रोता है तो लड़की भी रोती है और लड़की रोती है तो लड़का भी रोता है। अब यह समस्या उन माँ बाप के सामने एक बड़ी समस्या बन चुकी थी कि दोनों एक साथ रोते हैं। अब वह उन बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये दोनों तो एक साथ रोते हैं, एक साथ ही परेशान होते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि ऐसा कई बार हो जाता है जब बच्चे जुड़वा होते हैं। तो उसके बाद माँ बाप उनको वापस ले आते हैं और ला कर के उनका भरण पोषण करने लगते हैं। अब वह 4 साल के हो चुके थे। अब जैसे वे 4 साल के होते हैं तो रात में दोनों कहते हैं कि हमें मार दिया, हमें मार दिया, हमें बचा लो, हमें बचा लो। इस तरह से कह करके जोर जोर से रोने लगते हैं और दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। माँ बाप भी खड़े हो जाते, उनको उठाते, गले लगा लिया करते और सोचते कि ये आखिर क्यों बड़बड़ाते हैं, आखिर मामला क्या है, क्या चक्कर है। अब दोस्तों, 5 साल की उम्र के जब वह हो जाते हैं, अब 5 साल की उम्र में एक नया ही चैप्टर यहाँ पर छिड़ जाता है। वह बोलने लगते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। अब वह जैसे ही यह बोलते हैं, जो माँ बाबा होते हैं वह कहते हैं अरे तुम क्या बात करते हो। तो जो बच्चे होते हैं वह कहते हैं कि बाबा हाँ हम ब्राह्मण हैं और तुम ब्राह्मणों के जैसे क्यों नहीं रहते हो, तुम जनेऊ धारण क्यों नहीं करते हो, जनेऊ पहनकर क्यों नहीं रहते हो। दोस्तों, यह बात वो अपने माँ बाप से कहते हैं और फिर कुछ संस्कृत के श्लोक भी अपने माँ बाप के सामने बोलने लगते हैं। अब यह बात बड़ी अचंभे की थी कि 5 साल के बच्चे हैं और ऐसी ऐसी बातों को जानते हैं, जनेऊ पहनना, ब्राह्मण होना और फिर संस्कृत के कुछ श्लोक बोलना। तो यह बड़ी अचंभे करने वाली बात थी। उसके बाद दोस्तों, 5 साल के तो यह हो ही चुके थे, इनका स्कूल में नाम लिखवा दिया जाता है। अब जब ये स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में भी जो मैडम पढ़ाया करती थी उसके सामने संस्कृत में बात कर लिया करते थे। कई बार संस्कृत के बड़े कठिन कठिन शब्दों को उनके सामने बोल दिया करते थे और मैडम जब इनको पढ़ाया करती थी, हिंदी पढ़ाया करती थी, तो उनको उल्टा तो यह मैडम को उल्टा संस्कृत में बताया करते थे कि यह संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। तो मैडम भी परेशान हो जाती है, सोचती है कि ये बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हैं। तो उसके माँ बाप को बुलाया जाता है उनके और कहा जाता है कि ये बच्चे तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं और ये तो संस्कृत में बात करते हैं। दोस्तों, वह जब स्कूल जाया करते थे तो वह एक दूसरे को अलग नामों से बुलाया करते थे। वह कहा करते थे, जो लड़की है उसको तो राजू कहा करता था वह लड़का, और लड़के को लड़की रामकिशन कहा करती थी। यानी कि वह दोनों अलग अलग नाम से पुकारा करते थे। जब मम्मी पापा ने पूछा कि ये राजू और रामकिशन कौन है, तो वह कहते कि हमारे ही नाम है। तो मम्मी पापा हंसकर छोड़ दिया करते कि चलो किसी भी नाम से बुलाते हैं, हमें क्या दिक्कत है, बुलाने दो। अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा होता है। अब जैसे ही वे स्कूल में कुछ बच्चों के साथ उधम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो उनको डांट पड़ती है स्कूल में से। तो मैडम उनके माँ बाप से कहती है बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखो, ये शोर बहुत मचाते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं और फिर ऐसी बात कहते हैं मुँह से कि हम तो पहले भी अकेले थे और यहाँ भी अकेले हैं। अब दोस्तों, यह बात माँ को बड़ा अंदर तक छील जाती है, बेटा पहले भी कहाँ। तो वह कहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है और हम पहले जन्म में राजू और रामकिशन थे, दोनों बहन भाई थे पहले भी, और फिलहाल भी हम बहन भाई हैं। अब माँ बाप जो होते हैं वह दोनों उनके पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है बेटा, तुमने जब से जन्म लिया है तब से तुमने ऐसी ही रट लगाई हुई है कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें बचा लो, और तुम न जाने कैसी कैसी बातें करते हो, संस्कृत में बातें करते हो और
बहुत सारी ऐसी वैसी बातें। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे नाम ही राजू और रामकिशन है, आखिर बात क्या है? लेकिन दोस्तों वह अभी कुछ नहीं बता पाते, सिर्फ यही कहते हैं कि हमारा नाम पहले राजू और रामकिशन था। अब माँ बाप कुछ नहीं जान पाते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जब 9 साल के हो जाते हैं तो एकदम से वह बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि बाबा हमें अपना पुराना घर याद आ गया है। अब दोस्तों पहले तो यही कहते थे कि हमारा पुनर्जन्म है, हम दोबारा से जन्म लेकर आए हैं, लेकिन जब माँ बाप यह पूछा करते थे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है तो वह बता नहीं पाते थे। अब वह दोनों कहते हैं कि हमें याद आ गया है कि हमारा घर कहाँ है। अब दोस्तों माँ बाप माँ बाप उनको फिर से बिठाते हैं और पूछते हैं कि बताओ बेटा क्या याद आ गया। अब वह बताते हैं कि पिछले जन्म में जो लड़का था वह रामकिशन था और उसकी उम्र 24 साल थी और उसकी शादी हो चुकी थी। उसके 3 भाई थे और तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पर रामकिशन बताता है कि यह मेरी बहन थी राजू, यह मुझसे बड़ी थी, इसकी उम्र 27 साल थी और इसकी भी शादी हो चुकी थी और इसको एक लड़का भी पैदा हो गया था। अब यहाँ पर बताता है कि रामकिशन कहता है कि मेरे 3 भाई मुझसे ज़मीन बंटवारे में बेईमानी करना चाहते थे और सारी ज़मीन को खुद ही हड़पना चाहते थे। कहते थे कि इसको तो बच्चे नहीं हैं, ये ज़मीन का क्या करेगा। दोस्तों उसके बाद जो रामकिशन होता है अपने भाइयों से कहता है कि नहीं भाई बच्चे बेशक नहीं है, बाद में हो जाएंगे, तुम मेरी ज़मीन को ऐसे मत हड़पो। लेकिन भाई उसको धमका देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ज़मीन नहीं देंगे। अब दूसरे ही दिन रामकिशन अपनी बहन राजू के पास खत लिखता है और खत लिखकर उसके बुलाता है कि बहन यहाँ पर आ जाओ, ये जो भाई हैं मेरी ज़मीन को हड़प रहे हैं और मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब जो बहन राजू होती है वह वहाँ पर आ जाती है और आकर के अपने बाकी भाइयों को खूब समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, यह तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी ज़मीन इसके हिस्से की तुम इसे दे दो। लेकिन जो और भाई होते हैं वह मना कर देते हैं। अब जैसे ही और भाई मना कर देते हैं तो जो बहन राजू होती है अब वह भी कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम ज़मीन मेरे छोटे भाई को नहीं दोगे तो अब मुझे भी अपनी ज़मीन चाहिए, मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे दे दो। दोस्तों यह बात वहाँ पर चलती है तो जो बड़े भाई होते हैं वे गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों इनकी लड़ाई होती है। और लड़ाई होने के दौरान धारदार हथियारों से वह 3 भाई अपने इन दोनों बहन भाइयों को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार देते हैं। पूरा गांव तमाशा देखता है लेकिन कोई भी इनको बचाने के लिए वापस नहीं आता है वहाँ पर। दोस्तों इन दोनों बहन भाइयों की हत्या कर दी जाती है और जो ये बहन भाई हैं बताते हैं कि हम दोबारा से अपने शरीरों में घुसना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अपने माँ बाप को बता रहे हैं दूसरे जन्म में। उसके बाद क्या होता है, वह बहन भाई इनको मारने के बाद आराम से अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो रामकिशन की पत्नी होती है वह अपने पति का अंतिम संस्कार करवाने के लिए गांव वालों के सामने भीख मांगती है। कहती है मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दीजिए, क्योंकि परिवार के लोग मारने के बाद अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं। और दोस्तों गांव वालों की मदद से रामकिशन की पत्नी रामकिशन का और राजू का अंतिम संस्कार करती है। यहाँ पर राजू का पति भी आ चुका था और राजू का छोटा सा बेटा था वह भी आ चुका था। राजू अपने पति को चुप करती कि मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन राजू का पति सुन ही नहीं रहा था, कुछ देख ही नहीं रहा था। राजू अपने छोटे से बेटे को उठाना चाहती थी, उठाकर सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन वह भी उसे नहीं उठा पा रही थी। यानी कि जैसा फिल्मों में होता है सेम टू सेम वही यहाँ पर किस्सा हो रहा था। उसके बाद वो बताते हैं कि हमें अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान भूमि में ले जाया गया, वहाँ पर हमने अपने शरीरों को जलता हुआ देखा। उसके बाद दोस्तों वह बताती हैं मेरा पति रो रहा था और मेरा पति अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर हमें कोई हवा उड़ा कर ले आई और फिर हमने यहाँ पर आप लोगों के पास आंखें खोली। दोस्तों यह सारी बातें वह माँ बाप के सामने बता देती हैं। अब वह अपना जो गांव था उसके बारे में माँ बाप को बताती हैं। तो जो माँ बाप होते हैं, नए माँ बाप, वह कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें तुम्हारे घर ले चलेंगे और देखेंगे वो कौन हत्यारे हैं, अगर हो सका तो उनको हम सज़ा दिलवाएंगे। दोस्तों उसके बाद वह जो दोनों बच्चे होते हैं अपने नए माँ बाप को अपने साथ लेकर के अपने गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद हर रास्ते का उनको पता था और आपस में दोनों बहन भाई यह भी बात कर रहे थे कि पहले ये रास्ते बड़े साफ सुथ हुआ करते थे, अब तो बहुत गंदगी है, नालियाँ कीचड़ से भरी रहती हैं। दोस्तों वह बताते हैं कि गांव के अंदर अब पूरा सिस्टम बदल चुका है, नए घर हो चुके हैं, क्योंकि यह घटना 1986 की थी और फिलहाल उन्होंने जन्म लिया था। 1986 में तो वो मर चुके थे। अब वो 1986 के बाद अब गांव में जा रहे थे तो तकरीबन
30-40 साल का समय गुजर चुका था। दोस्तों अब वह जाकर अपना सीधा अपने घर पर पहुंच जाते हैं, अपने बड़े भाई के घर पर। वह घर भी नया बन चुका था। दोस्तों वहां जाकर देखते हैं बड़ा भाई जिंदा था, बूढ़ा हो चुका था और अपने घर में गैलरी में बैठा हुआ चाय पी रहा था। जैसे ही वह अपने बड़े भाई को देखते हैं तो दोनों कहते हैं, हमें मार करके तू चाय पी रहा है। अब यह सुनकर जो बड़ा भाई बुजुर्ग था वह कहता है, तुम कौन हो? तो वह दोनों बताते हैं कि हम रामकिशन और राजू हैं। हमने दोबारा जन्म लिया है और तुमसे मिलने आए हैं और तुम्हें हवालात में करवाने आए हैं। दोस्तों यह सुनते ही जो बड़ा भाई होता है उसके हाथ से चाय का गिलास छूट जाता है। उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर उनकी एक चाची थी रामकिशन और राजू की, वह भी उन लोगों के साथ थी उस समय जब रामकिशन और राजू को मारा गया था। तो वह चाची बूढ़ी हो रही थी, उससे भी वह कहते हैं कि चाची तू अभी मरी नहीं है, तू बड़ी खुश हो रही थी जब हम लोगों को मारा जा रहा था। तो वह चाची भी बड़ी परेशान हैरान, और गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो जो भी बुजुर्ग लोग थे उन सब के वह नाम बता देते हैं कि यहाँ पर फलाना बुजुर्ग रहता था, इस घर में वो रहता था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 जो भाई थे वह इकट्ठे हो जाते हैं, सबको पता लग जाता है। तो वह सब गिड़गिड़ाने लगते हैं क्योंकि अब रामकिशन और राजू पुलिस थाने में जाने वाले थे और कुछ ना कुछ वहाँ पर बताते अपने बारे में। लेकिन यहाँ पर ये तीनों भाई उनके पाँव में पड़ जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें अपने आप ही बहुत अफसोस है। अब दोस्तों यह जो नया जन्म था अब यहाँ करते भी क्या, अब उनको वह माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद जो राजू होती है वह कहती है कि मेरे पति से मुझे मिलवा दो, और मेरा पति गांव का नाम बताया जाता है। और वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर उसका ना पति था ना उसके बच्चे थे। पता चला राजू की कि वह तो दिल्ली जा चुके हैं। तो फिर राजू दिल्ली ही जाती है उसी एड्रेस पर, और छोटी सी थी, और वहाँ जाकर वह उसका जो बेटा था वह बड़ा हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी। जाकर अपने बेटे से बात करती है कि ठीक है तू, और अपने पति से बात करती है। पति भी पहले तो यकीन नहीं करता है, लेकिन जब राजू सारी बात अंदर की बताती है तो पति को यकीन आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों पति भी खूब रोता है, और राजू जो कि 9 साल की थी वह भी खूब रोती है, और अपने बेटे से कहकर आती है कि अपने पिता का साथ मत छोड़ना, इसकी अच्छी तरह से सेवा करना, और मैं तो यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी, बार बार यहाँ कहाँ घूमूंगी। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यह मामला खुलता है पुनर्जन्म का। तो अब यहाँ पर आप बताना चाहोगे, तो यहाँ पर दोस्तों अब आप बता सकते हैं कि क्या पुनर्जन्म होते हैं या नहीं होते हैं। पुनर्जन्म ज़्यादातर आपको देखने को मिला। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, डोर टू डोर हर खबर पहुँच जाती है। कोई भी घटना होती है तो उसके बारे में डायरेक्ट वीडियो पहुँच जाते हैं सब लोगों के सामने। तो इस माहौल में भी क्या आप समझते हो कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? आप कहाँ तक इसके बारे में विचार रखते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मामले होते हैं दोस्तों देश और दुनिया के अंदर। कई बार इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो लोग लौटते हैं अपना बदला लेने के लिए, और जब इच्छाएं पूरी रहती हैं तो कोई बात ही नहीं होती है दोस्तों। लेकिन यह केस रेयर होते हैं, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं देखने को। ये नहीं है कि सभी लोग पुनर्जन्म ले लेंगे, और असलियत में देखा जाए तो लोगों के पुनर्जन्म ही होते हैं। हम मरते हैं, जिंदे हो जाते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इसी तरह से जीव जीता रहता है, न जाने कितनी योनियों में जाता है, जन्म लेता है, मरता रहता है, और वह चलता रहता है इसी तरह से। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।